फाइनेंशियली आफ्टर एज ऑफ 18 साल आपका पूरा हुआ है, वीडियो देख के तैयार हैं, और 18 साल अगर अभी नहीं हुआ है या 18 साल हो गया है तो कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले 3-4 पॉइंट देख लीजिए। पहला, फ्रीडम होना चाहिए कि आपको जब मर्जी हो पैसा इन्वेस्ट करना है, कर रहे हैं, किसी महीना पैसा नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि देना पड़ेगा, कि देना पड़ेगा वर्ड जहां आ जाए उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद पैसा निकालना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा, 15 साल के बाद निकालना पड़ेगा, 5 साल रुकना पड़ेगा। ये ताम झाम नौटंकी नहीं चाहिए। जब मर्जी हो हम पैसा निकाल लें ऐसा चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और तीसरा है इंस्टेंट लिक्विडिटी। जब मर्जी हो पैसा निकाल लें, जब निकालने गए तो कागज यहां जा रहा है, फाइल वहां नाच रहा है, ये सब नहीं चाहिए कि आएगा 1 महीना के बाद साइन होके तब करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये लाइए, कुछ नहीं। ये पेपरबाजी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन कर सकें या ब्रांच में रिक्वेस्ट दिए तो 5-6 दिन में पैसा अकाउंट में खट से आ जाए, इस ऐसा लिक्विडिटी चाहिए। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। हमने जो पैसा झोंका वो अलग अलग जगह तो पैसा जा रहा है ना, डाइवर्सिफिकेशन में है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह पैसा पार्क है और वहां भूचाल आया, कोई बम फोड़ दिया तो सारा पैसा चला गया। डाइवर्सिफिकेशन, सैकड़ों जगह वो पैसा हमारा बिखरा होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि नया नया आया, क्वाइन चल रहा है, 2 साल में पैसा डबल, 4 साल में पैसा डबल, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज रात आया और 10 दिन 20 दिन में समेट के भाग गया। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड 20 साल 30 साल 40 साल का रिकॉर्ड है, बैठा है कहीं, भागा डूबा हेराया नहीं है, ऐसा वाला परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चाहिए। और एंड में देखना है बेस क्या है इसका, पैसा जो लगा रहे हैं वो कहां एंड में जा रहा है। ऐसा तो हवाबाजी नहीं है, 2-2 आदमी को जोड़ते रहो। एक मुझे कहानी याद आता है सिटी लिमोजिन का, दिल्ली नेहरू प्लेस में था। वो बोलते हैं कार और बाइक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप 1 लाख दीजिए, 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा। हमें भी कोई पकड़ के ले गया, 2 में से 1 मुर्गा हम उनको मिले, लेके गया। मैं क्वेश्चन पूछा हेड ऑफिस में जाके कि ये जो पैसा हमने 1 लाख रुपया दिया इसको आप क्या कीजिएगा। तो आपका कार खरीदेंगे। तो क्या कार क्या मेरे नाम पे रजिस्ट्री होगा? ये लोग करते क्या है ना, ऐसा स्कैम आगे भी चलता रहेगा। कुछ 10, 20, 50 खरीद के रख लेंगे और आपको दिखा देंगे पेपरबाजी में, ऐड में, सब कुछ में वो चल रहा है गाड़ी। बाकी पैसा सबका आता जा रहा है, वो अंदर ढकाता जा रहा है। जब 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ का हो जाएगा संपत्ति, उसके बाद बोलेंगे कि ये स्कैम था और सारा माल अंदर। तो हमने इनको पूछा कि क्या करोगे इसका। तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 साल के बाद बिल्डिंग बनेगा, उसके बाद उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेगा। बोले वो तो खुलेगा 10 साल के बाद ना, प्रॉफिट तब होगा ना। अभी आप 1 लाख ले रहे हो, यहां से 6-6 हज़ार रुपये अभी से प्रॉफिट देना शुरू कर दिए। अगर आप पैसा ले लेते फिर बोलते 5 साल 10 साल के बाद आपको पैसा रिटर्न करेंगे, हम बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, तब आपको ग्रोथ देंगे, तो बात समझ में आता है। अब अभी पैसा ले रहे हैं और अभी दे रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि किसी दूसरों का पैसा, अब 2 मुर्गा फिर हम फंसाएंगे, उनका पैसा हमको ट्रांसफर होता जाएगा। अब इस तरह का स्कैम ना सदियों से चलता आया है, चलता रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ सरडॉन के हाथ में है, मोगेम्बो के हाथ में है। यहाँ पे मुझे किशोर कुमार का एक गाना बड़ा अच्छा याद आता है, मंझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। बचाने वाला ही मारने वाला बन जाएगा ना, तो कोई नहीं बचा पाएगा। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन रखिए तो बच पाएंगे। अब यहाँ पे 18 साल से कम है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहला, कहीं कुछ जाइए मत, 2-4 साल एज में कम पड़ रहा है 18 होने में, पेरेंट्स के नाम पे पैसा जमा कर दीजिए। जब 18 होगा अपने नाम पे ट्रांसफर कर लीजिए, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अकाउंट नंबर ज्वाइंट खुलवा लीजिए। हमने खुलवाया था अपने बच्चे के लिए, ऐसा होता है अकाउंट। इस तरह से आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारी बेटी का नाम संस्कृति है, अंडर गार्जियनशिप राजू चौधरी, ये अकाउंट खुल गया। सब जगह खुल जाता है, आपका ही पैन लगेगा, आपका ही आधार लगेगा, सब कुछ आपका लगेगा, बच्चे का नाम आ जाएगा। ये अकाउंट जैसे ही खुल गया उसके बाद ऐप दिया हूं, लिंक में है, वहां जाके स्मॉल कैप में 500-500 रुपया जो होता है ना पॉकेट मनी, 500-500 रुपये से शुरू कर दीजिए। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया बच्चे के नाम पे, कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और कितना है बच्चे के नाम पे। संस्कृति मेरी बेटी का नाम और शुभ यहाँ पे होगा बेटे का नाम। यहाँ पे देखते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 5,000 रुपया लगाया था वन टाइम, 11,414 रुपया है। कितने % का रिटर्न यहां दिखा रहे हैं CAGR, 15% का रिटर्न, 5-6 साल हुआ है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी
95,000 लगाया था, 2,14,000 रुपया है। कितने परसेंट का रिटर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे? 15%। ये 125% एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब क्या होता है? ये कंफ्यूजन होता है। 15% मतलब जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने गए, बोला 10% ब्याज दूंगा, तो एक साल में 10%, 1 लाख का 10,000 मिल गया। लेकिन 2 साल जमा किया तो 10,000 20,000 मिलेगा, तो 20,000 मिला ना 2 साल में, तो 20% बोल देंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। अगर 3 साल रखा तो 30,000 मिल जाएगा, तो 30% को एब्सोल्यूट रिटर्न बोल देंगे। यहाँ पे टाइम नहीं होता है, जबकि यह है एनुअल रिटर्न, सालाना, और ये सब मिला के तामझाम जोड़ करके एक बार बता दो एब्सोल्यूट रिटर्न। 5 साल रखा तो 50,000 मिल गया, तो बोलेंगे 50%। इस तरह से करके मोटा मोटी है। सुंदरम स्मॉल कैप में झोंका था 1,15,000, अभी है 1,80,000, लगभग साल भर हुआ है। कितने परसेंट का रिटर्न? 38% का रिटर्न। जब जब जैसे जैसे समझ में आया सारे पैसे को स्विच करके स्मॉल कैप में झोंक दिया। सेम पोर्टफोलियो बेटे के नाम पे भी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, यहां भी हमने डाला है वही 1 लाख रुपया, 2,27,000 है। सब मिला के अगर देखा जाए लास्ट में 5,36,000 जमा किए हैं, दोनों के नाम पे बराबर बराबर, 10,52,000 रुपया है। कितने परसेंट का CAGR? 19.59। अगर मैं इस पैसे को 10,52,000 जो आज है 15 साल तक छोड़ दूं, छोड़ेंगे ही? आपने प्लॉट फ्लैट लिया है, क्या सोचा है ऊपर ले जाएंगे? मैंने यही ले लिया, मैं भी ऊपर नहीं ले जाऊंगा, तो बच्चे के नाम पे है। ये 15 साल के बाद 15% का ही रिटर्न मिले तो 85 लाख रुपए बन जाता है। यदि 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 19% का रिटर्न मिले जो पहले मिला था, सबमिट करेंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन इस तरह से होता है कि 10,52,000 का वैल्यू 1,42,00,000 रुपए बनता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 12% के रेट से देख लेंगे। 12% के रेट से यह पैसा बन जाता है 57,58,000 रुपया। लेकिन यदि सेफर सेफेस्ट जगह करते और मचमच फंड के बारे में नहीं जानते, 7% के रेट से पैसा बनता 10,52,000 का 29 लाख रुपया। तो ये तामझाम सारा कैलकुलेशन अपने से करना है, तब जाके बात समझ में आएगा। तो इस तरह से करके ये पैसा 15 साल के बाद इतना हो जाएगा कि एक अच्छा खासा काम वो अपने लिए कर सकते हैं। अब कुछ हेल्थ का बात करते हैं। हेल्थ पे आज टॉपिक है, ये जोड़ लीजिए क्या होता है, वर्ड बनता है। उसके बाद ये एक भयानक सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, कुछ लिस्ट है, इसका लिस्ट है, बीमारी का लिस्ट है। अगर तो ये बीमारी हुआ, वो कौन सा लिस्ट है? अगर तो ऐसा हुआ तो शरीर ना एंटीबॉडी बनाता है, वो लिस्ट में दिखा देता हूं कौन सा है। वो लिस्ट ये है, डायरिया हो गया, नोजिया हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गया, हेडेक हो गया, लिवर डैमेज हो गया। इतना सारा नाम मुझे बोलने नहीं आता है। हम जानते हैं जो नेचुरोपैथी पढ़ा है हमने, पूरा शरीर 6-7 तरीका से बीमार पड़ता है। अब ट्यूमर है, वो कहीं भी हो जाए ट्यूमर, हमारे पास एक ही इलाज है करने के लिए, खोपड़ी में हो, हृदय में हो, कहीं भी हो, एक ही तरह होता है, पर अंग्रेजी में नाम अलग अलग होगा। इतने तरह का अगर प्रॉब्लम होगा शरीर में, इतने सारा प्रॉब्लम होगा, तो शरीर एक सैनिक का निर्माण करेगा लड़ने के लिए। इस बीमारी को मारने के लिए शरीर एक एंटीबॉडीज बनाएगा। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसा किट बनाए कि इस एंटीबॉडीज को, हमारे सैनिक को जो इससे लड़ते, उसका पैरामीटर इसमें डाल दिया। अब बोला जब आ जाए वो वाला सैनिक पॉजिटिव दिखा दो, ना आए तो नेगेटिव दिखा दो। तो जब जब ये बीमारी होगा, लिस्ट होगा, तब तब शरीर एक सैनिक, प्रतिरोध क्षमता बनाने वाला एक सैनिक को भेजेगा। हमारे वैज्ञानिक खोपड़ी लगा करके वो एक ऐसा किट बना लिए कि वो एंटीबॉडीज को पढ़ ले, पढ़ने के बाद दिखा देंगे पॉजिटिव। और नाम तो आप कुछ भी दे दीजिए डिस्प्ले पे, प्रिंट आउट निकाल करके ABCD, सी मतलब यही भूतकाल वाला सी, और पीछे जो पढ़ाया 2 वर्ड। इस तरह से तामझाम करके जितने लोग फंसे फंसाए हैं, ये अमित कुमार जी हैं और ये नंबर है, इस पे कीजिएगा तो क्या होगा पता है? मैं क्या हूं? राजू चौधरी एक बूढ़ा कबूतर है, और एक गाना गाते थे ना बचपन में, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। ये अमित जी क्या है पता है? अमित जी ये हैं, ये देख रहे हैं, ये कबूतर है, बूढ़ा कबूतर। कहते हमारा एक दोस्त है चूहा, वहां पे जाओ वो काट देंगे। वो अमित जी वो चूहा है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जाल में फंसे हैं, फंसाए गए हैं, वो जाल काट देंगे इस नंबर से। नाम मत बताइए बीमारी का, सीधा आइए और जो 2-3 दिन बताएंगे वो कर लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। हो ही जाते हैं ठीक, लेकिन वो करना पड़ेगा। आगे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स
इस तरह से है कि सर एज मेरा 49 है, प्रॉपर्टी सेल करके 40 लाख रुपया आया है, कंफ्यूज हूं कि इन्वेस्ट करूं प्रॉपर्टी में कि म्यूचुअल फंड में SWP कर लूं। यदि आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, 3 4 5 है, अगर एक भी नहीं है, जो एक था वो भी बेच दिया, तो खरीद लीजिए प्रॉपर्टी। पहले से है तो प्रॉपर्टी में ना जाके आप यदि SWP में जाते हैं, वो बोलता हूं बैंक वाला SWP बैलेंस फंड, यहां पे 40 लाख रुपया लिखा है और 24,000 रुपये पर मंथ। मैं बोलता हूं 10 लाख में 6,000, तो 40 लाख में 6 चौके 24, 40 लाख लगाया, 24,000 रुपये पर मंथ लिया, पिछले 10 साल में विड्रॉ कर लिया 31,44,000 और आज बैलेंस बचा हुआ है 1,48 लाख। ये SBI का परफॉर्मेंस है। ICICI में बैलेंस बचा हुआ है 1,79 लाख, 17% का रिटर्न। HDFC हाइब्रिड इक्विटी में 31,44,000 लिया 24,000 पर मंथ की दर से और बचा है 1,43, 15% की रेट से। इन तीनों में बराबर बराबर, बैंक वाला बोलता हूं मैं हमेशा 3 में या 4 में कैनरा का आएगा, उसमें आप डाल के बराबर बराबर पैसा ले सकते हैं। यदि आपके पास पहले से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तो एक ऑप्शन स्टैंड बाय में आप मच फंड भी, बैलेंस फंड में जा सकते हैं।